हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 हिंदी, जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से बनने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा जो कि आपकी भाषा भारती है। ठीक है, चलिए देखिए हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पाठ 18 रानी अवंतीबाई के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो यह देखिए हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से किस कथन से रानी अवंतीबाई के दयालु होने का भाव स्पष्ट होता है। तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रानी अवंतीबाई के ने कैप्टन बॉन्डिंगटन को जीवनदान दिया। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 2। तो आपका प्रश्न नंबर 2 है, अंतिम समय में रानी किस स्थान पर रहीं। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, देवहारगढ़। ठीक है, देवहारगढ़ की पहाड़ी पर, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या अंग्रेजों ने विक्रमाजीत को गद्दी से उतारा क्योंकि इसका बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि वे बहुत छोटे थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, वह अच्छा आदमी है, इसमें प्रस्तुत अच्छा शब्द कौन सी विशेषता बताता है। तो क्या है, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गुण संबंधी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 है, हस्तलिखित क्या हो जाएगा, हस्तलिखित शब्द का अर्थ है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह देखिए क्या है, हमारा प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा, रानी अवंतीबाई का विश्वास दूत कवि और लोक गायक था, तो कौन था, मदन भट्ट। क्या भरा जाएगा इसमें, मदन भट्ट। प्रश्न नंबर 7 में भरा जाएगा आपका अभय, और प्रश्न नंबर 8 में अवंतीबाई, और प्रश्न नंबर 9 में जोरदार, और प्रश्न नंबर 10 में भरा गया आपका आल्हा भरा जाएगा। ठीक है, तो यह जो क्या हो गया, आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 11। तो देखिए आप क्या लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, सूरमा शब्द का अर्थ लिखिए। तो इसका देखिए उत्तर देखिए क्या सूरमा शब्द का अर्थ हो जाएगा, वीर। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था। तो देखिए वयोवृद्ध बाबा थान सिंह सुना रहे थे। ठीक है, यानी एक वृद्ध बाबा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, शब्दों को उचित क्रम में रख कर सही वाक्य बनाइए। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। प्रश्न 14 है, गांव में संध्या के समय जहां कई लोग एकत्रित होकर बैठे हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, चौपाल कहते हैं। ठीक है, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 15 है, रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, प्रश्न 15 का उत्तर देखिए, यहाँ पर अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई थी, अतः उनके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, इसी कारण यह रानी टीला नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न 16 है, अवंतीबाई के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 17 पर। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं आगे। हीरा और प्रश्न नंबर 17, प्राचीन समय और वर्तमान समय के युद्ध कला में अंतर बताते हुए 3 बिंदु लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 है, हृदय जीत लेना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए हृदय जीत लेना, तो वाक्य में हो जाएगा, रानी ने अपने व्यवहार से राजा और प्रजा का हृदय जीत लिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न 19 देखिए द्विगुरुत्रीय प्रश्न। प्रश्न 19 है, रानी अवंतीबाई के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो यह देखिए लिख दिया, अपने आराम से लिख दे सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 20 है, किसी भी वीर या वीरांगना पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो यह देखिए हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिख दिया, अपने आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न, तो ये आपका प्रश्न नंबर 20। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी इस वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।